ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शब्बीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बरतानिया से राजा मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक चलो चलो लंदन चलो, सर उठा के चलो, कदम बढ़ा के चलो। अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी बरतानिया के ज़ेर तमाम आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से कश्मीरियों के खून से खेली जाने वाली होली, जुल्म, बर्बरियत, फसादियत के खिलाफ लॉन्ग मार्च इतवार 14 जून को होगा। बरतानिया के हर शहर से कोशिश का एहतमाम किया गया है। एहतजाजी लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेने वाले अपने पिकअप पॉइंट पर बर वक्त मुकर्रर पहुँचने की कोशिश करें ताकि निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ ढाए जाने वाले तारीख के बदतरीन मजालिम के खिलाफ मुत्तहिद होकर बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज़ बुलंद की जा सके। ये जो कश्मीर में बर्बरियत हो रही है, कत्ल व गारत हो रही है, निहत्ते शहरियों पे नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, उसके खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, अनलिमिटेड के लिए ये हमने धरना दिया हुआ है। संडे को बहुत बड़ा ऑल ओवर द प्लेस यूके ओवरसीज जो है वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट स्क्वायर से टफागल स्क्वायर तक। और जब तक वेरी बेसिक डिमांड थी, उनकी 38 डिमांड थी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की, बेसिक नीड जिनमें इलेक्ट्रिक, गैस और ग्रोसरी आ रही थी, कोई बड़ी नहीं थी। एक जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी उसकी, जो 12 सीटों की माजरीन की जो फैमिली हमारे बहन भाई हैं, उनको वो कह रहे थे ख़त्म कर दो, क्योंकि पंजाब से 12 माजरीन की सीटें लेकर आते थे। जब हुकूमत चेंज कर, जो 4 वज़ीर आज़म एक टेन्योर में चेंज हो चुके हैं, इसके लिए वो जो उनकी 38 डिमांड पहले उनसे मुआहदा किया गया, फिर उसको मतलब ख़त्म किया गया, जिसके लिए पूरे आज़ाद कश्मीर में इस वक्त लोग बाहर हैं। बरतानिया में 1.5 मिलियन कश्मीरी इस वक्त बाहर हैं। यूरोप में, कनाडा में, ऑल ओवर द प्लेस उस जालिम जाबर निज़ाम, उस सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े हैं। जी यही हमें उधर भेजा करते थे ये पाकिस्तानी एम्बेसी वाले, तो इनके कहने पे कई साल उधर धरने दिए, कुछ किया, लेकिन साबित ये हुआ कि दोनों ही गैर कानूनी काबिज गए। और इनकी तो हालत देखिए, इनसे कोई आज़ादी नहीं मांगी या कुछ नहीं था, बेसिक था। ये एक बेईमानी करते हैं हमारे साथ। बेईमानी ये है कि इन्होंने 12 सीटें माजरीन मुकीम नाम पाकिस्तान की रखी हुई है, जिन पर कोई इलेक्शन ना अभी तक हुआ है, ना आइंदा कोई मुमकिन है, वो इंतज़ामी हदूद से ही बाहर है। तो वो 12 सीटें लेकर डालते हैं, जिस किसी के पलड़े में उससे ठेका मुकाते हैं, उससे पैसे लेते हैं, और उसके बाद जो 12 आते हैं और जिनको ये हुकूमत देते हैं, सब लूट मार का बाज़ार गर्म कर लेते हैं। और ये देखें 33 हल्के हैं, कभी कभी हमारे यहाँ 38-39 वज़ीर होते हैं। तो ये अभी तो एक्शन कमेटी की वजह से ये 20 पर आए हैं। पहले ये 40 वज़ीर रखते थे और 100-150 इनका मशीर, कोऑर्डिनेटर वगैरह वगैरह होता था। तो ये सब जो अशराफिया की मराहत हैं, इसके खात्मे के लिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, एक माहिदा हुआ था, एक अहदनामा हुआ था। इन्होंने बदअहदी की है। ये मुनाफिक हैं, ये अपने आप को सियासतदान कहते हैं। कुरान कहता है कि जो बदअहदी करे वो मुनाफिक है। First of all, my name is Shahid, I'm from Woking, UK, and this is my message for all of you, especially overseas Kashmiris. This is a very important matter, so please share this video, like the video and share it with everyone. We are from the UK. We can't go to our own government, we can't go to Pakistani government. But what we can do is we can go to the UK government and the UK media and we can tell them our issues. They will take our issues further. If you write a letter to your MP, you write a letter to the Foreign Secretary, they will take our issues further. They will raise our voices for us. They will go and speak in Parliament, they will go to the human rights people and all of these organizations, and then the whole world will be with us. There's no point talking tomorrow or the day after. Raise your voice today and take action today. आज यहाँ पे कश्मीरी जो तुलबा हैं और दीगर जो हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पे 3 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि जो हमारी पुरअमन तहरीक है अवामी एक्शन कमेटी के नाम से, जो 3 साल से चल रही है, और उसमें आप तमाम 38 मुतालबात वो अवामी मुतालबात हैं, और वो ऐसे मुतालबात हैं कि जिन पे अमल दरामद होना कोई नामुमकिन बात नहीं है, और सबके सामने वो वाज़ेह हैं। वो चार्टर ऑफ डिमांड सबकी समझ में आने वाला है, वो अवाम की उमंगों का तर्जमान है, और वहाँ की कश्मीरी अवाम के यही मुतालबात हैं 38 के भाई
یہ جو بوجھ غیر ضروری ہمارے کندھوں پہ لادا گیا اس غریب عوام کے، یہ اتاریں. آگے عوام پوری ظلم کی چکی میں پس رہی ہے اور مہنگائی کا ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کتنی بڑی تعداد میں نکل کے اپنا ملک چھوڑ چکے ہیں. میرا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، اور ہم لوگ جو یہاں پہ ہیں یہ ہم لوگ اپنے مطالبات کے لیے، ہمارے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، ہم صحت مانگ رہے ہیں، ہم تعلیم مانگ رہے ہیں، ہم روزگار مانگ رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ان 12 نشستوں کا خاتمہ چاہ رہے ہیں. آپ نظر بھائی دیکھیں، آپ پنجاب اسمبلی کی کیا کوئی نشست کے پی میں ہے؟ کیا کے پی کی کوئی نشست سندھ میں ہے؟ تو پھر کشمیر کے اندر پاکستان میں مقیم کشمیری ہو یا پاکستانی ہو یا مہاجر ہو، تو وہاں پہ مقیم لوگوں کی نشستیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ABN نیوز انٹرنیشنل. Subscribe and keep watching ABN News International.